हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अपना बताओ, तुम सब का कैसा चल रहा है ट्रीटमेंट? ठीक है, कैसी रिकवरी चल रही है? और होपफुली आप सब ठीक होंगे। ठीक है, और कमेंट में यार एक दूसरे की हेल्प करो नीचे कि कौन कहाँ से अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, कौन सा साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लिख रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। मैं नीचे रिप्लाई देता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। ठीक है, जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं बता देता हूँ। तो एक दूसरे की हेल्प करते रहो। आईबीएस से निकलने के बाद मैक्सिमम लोग ना अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और दूसरों की हेल्प करना बंद कर देते हैं और अपनी लाइफ में खो जाते हैं एक बार ठीक होने के बाद। ठीक है, तो जो भी ठीक हो रहा है वो एक दूसरे को गाइड करते रहो कि कैसे ठीक हो रहे हैं। ठीक है, अपने बारे में ही मत सोचो सिर्फ। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे और मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तुम्हें पता है तुम कैसे ठीक हो रहे हो, तो उनकी हेल्प करो। ठीक है, और कोर्स शुरू करने के बाद जो जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं उन्हें इग्नोर करते चलो। कॉन्स्टिपेशन हो रही है उसे मैनेज करते चलो। ठीक है, अभी 1.5 साल तक ये कोर्स करना है, तो अभी कंटिन्यू रखो। मैं आप सबके साथ हूँ। ठीक है, तो अपना कोर्स कंटिन्यू रखो। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैं तो मैसेज में रिप्लाई करता रहता हूँ। ठीक है, और मोस्टली मैंने चीज़ें वीडियोस में कवर कर दी हैं। कुछ भी समझना है जाके सब वीडियोस देखो, आपको पता लग जाएगा मेरी जर्नी का। और आपको पता लग जाएगा आईबीएस में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, जितना मैं समझा मैंने भुगत के। ठीक है, ये कोई डॉक्टर आपको नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे झेला है, सब जगह धक्के खाए हैं। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस मिला, सर्जरीज हुई, बहुत कुछ हुआ। तो आप इन वीडियोस को देखो और समझो। ठीक है, और हाँ, अभी भी लोग ना नीचे कई लोग हैं जो अभी मैनिपुलेट हो रखे हैं न्यूरोथेरेपी की वजह से। उन्हें लगता है कि न्यूरोथेरेपी से ये ठीक होता है। तो मैं तो बहुत बार बता चुका हूँ कि मैंने बहुत जगह न्यूरोथेरेपीज़ करवाई, अच्छी अच्छी जगह न्यूरोथेरेपीज़ करवाई जो काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, मैं आपको ना एक बात बोलता हूँ, आप न्यूरोथेरेपी वालों के पास जाना और उनसे पूछना कि आप मेरे पेट की एक्सरसाइज कर रहे हो, मेरे पेट को मल रहे हो, ठीक है, झटके दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, कि आप उनसे पूछना कि ये क्यों हो रखा है, ये आईबीएस है, ये क्यों हुआ है, पेट टाइट क्यों हुआ है। ठीक है, मेरा पेट टाइट क्यों हो रखा है, पेट में प्रॉब्लम क्यों है। उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है, वो पता क्या बोलेंगे, ये आपको कब्ज की वजह से हुआ है। तो उनसे पूछो कब्ज क्यों हुई है उनसे। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि आपका पेट टाइट है, ठीक है, आपको नले पड़ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, तो उनसे पूछो ये क्यों हुआ। वो ठीक है, कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, फिर पूछ लिया, वो बोलेंगे आपको कब्ज की वजह से है, ये आपको गैस बनती है। तो उनसे पूछो कब्ज क्यों हो रही है, गैस क्यों बन रही है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, उन्हें नहीं पता है। और जिन्हें पता भी है, जैसे मैं कहीं काफ़ी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास गया था, तो एक आधे ने मुझे बताया था, कह रहे आपको ये तनाव की वजह से हुआ है, स्ट्रेस की वजह से हुआ है, ये जो कब्ज हुई है, पेट टाइट हुआ है, गैस हुई है, ये तनाव की वजह से हुई है। तो अगर मुझे तनाव की वजह से हुई है, स्ट्रेस की वजह से हुई है, तो मुझे स्ट्रेस वाले डॉक्टर के पास भेजो ना यार, मुझे तनाव वाले डॉक्टर के पास भेजो। आप क्यों मेरा पेट मल रहे हो, एक एक महीना, दो दो महीना पेट मल रहे हो और इतने हज़ारों रुपए मुझसे कमा रहे हो, इतनी दूर से आके तुम्हारे पास रह रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। जब तुम्हें पता है कि ये तनाव की वजह से हुआ है तो तनाव वाले डॉक्टर के पास भेजो। मेरे यहाँ पे तनाव है, मेरे पेट में तनाव है, ठीक है, मेरा सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम हाइपर हो रखा है, पूरा सिस्टम बेचैन है। ठीक है, तो इसे शांत करने के लिए मेडिसिन चाहिए, जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन होती हैं, बहुत बार समझा चुका हूँ। ठीक है, ये पूरा नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो इसे ठीक करने के लिए मेडिसिन चाहिए। इस तनाव को ख़त्म करने के लिए तनाव वाले डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। न्यूरोथेरेपिस्ट वालों को खुद नहीं पता कि हमें कब्ज क्यों है, पेट हार्ड क्यों है। नाम रख दिया उन्होंने इस चीज़ का नले, कि आपका पेट सख्त हो गया, नले है। रीज़न तो बताओ ये किस वजह से है। उन्हें रीज़न ही नहीं पता है, वो लगे हुए हैं पेट में मलने मलने मलने, पेट में ये करने वो करने, पेट का कुछ है ही नहीं। अगर पेट सख्त हो रखा है, पेट के अंदर कोई गांठ नहीं है, पेट के अंदर कोई सूजन नहीं है, पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, पेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, ब्लड टेस्ट, हर चीज़ में कहीं तो आता कि पेट में कुछ है। तो पेट मलवाने का कोई मतलब है? आप मुझे बताओ, इतने हज़ारों लाखों रुपए खर्च के पेट मलवाने का मतलब क्या है जब पेट में कुछ है ही नहीं। किसी मशीन में नहीं आया, इतनी बड़ी बड़ी मशीन, करोड़ों रुपए की मशीन है जिसके अंदर तुम जाते हो, एमआरआई, सिटी स्कैन्स, करोड़ों रुपए की हैं वो।
उस वो एक नस को उन्होंने देख लिया, कुछ नहीं पता चला, फिर भी वो हार्ड क्यों है? पेट के अंदर कोई ऐसा मसल नहीं है जो हार्ड है, जो दिख नहीं रहा है, डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कब्ज क्यों हो रही है, गैस क्यों बन रही है? क्योंकि वो सारी चीज़ें गैस्ट्रो से परे है, पेट मलने वाले लोगों से परे है, पेट के बारे में सोचने वालों से परे है। ठीक है, वो सबसे दूर की बात है जो सिर्फ साइकेट्रिस्ट को पता है। और साइकेट्रिस्ट में भी ऐसे साइकेट्रिस्ट जिन्होंने आईबीएस वालों को ठीक किया है, जिन्हें माइंड और पेट का कनेक्शन अच्छे से पता है, ऐसे ही साइकेट्रिस्ट को इसके बारे में अच्छे से पता है। इसीलिए मुझे 10-11 साइकेट्रिस्ट चेंज करने पड़े। लास्ट में ऐसे साइकेट्रिस्ट का पता चला जिसे पेट और दिमाग का कनेक्शन पता है, उसे पता है कि यहाँ से सब कुछ हाइपर हो गया है, यहाँ से सब कुछ हाइपर हो रखा है, यहाँ से कनेक्शन है। ठीक है, तो ये शांत होगा, यहाँ से जो नर्व्स जा रही हैं, पेट जो अकड़ा हुआ है, हार्ड हो रखा है, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम यार यही देखो, हमें जब कोई बुरी खबर मिलती है फैमिली में कि यार मेरी फैमिली में ही हो गया, तो एकदम से आपको झटका लगता है। तो वो झटका आपके यहाँ से पेट पे लगता है, हो सकता है आपको लूज मोशन भी लग जाए, हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम देने हम जाते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम जब हम नर्वस होते हैं, इतनी टेंशन होती है कि यार सुबह हो गई, बस अब से 2-3 घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम है, कई बार लूज मोशन लग जाते हैं, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। किस वजह से होता है? पेट खराब हो जाता है, नर्वसनेस होने की वजह से पेट खराब हो जाता है। किस वजह से, क्यों हुआ? पेट तो यहाँ पे है, नर्वस यहाँ पे हो रहा है, टेंशन यहाँ पे है, तो पेट क्यों हो रहा है? यहाँ से ही सारी नर्व्स जुड़ी हुई हैं, यहाँ से ही पूरा पेट कंट्रोल है। ठीक है, तो इस चीज़ को ना न्यूरोथेरेपी वाले समझा पाते, वो बस पेट मलने में लगे रहते हैं। आप उन्हें हज़ारों रुपए, लाखों रुपए देते रहो, जाते रहो, और जब आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो आप थक हार के वहाँ से खुद ही वापस आ जाते हो। ठीक है, वो आपका पेट मलते हैं, पेट पे जोर लगाते हैं, तो आपका पेट स्ट्रेच होता है, आपको पेट हल्का हल्का लगता है, 1-2 दिन लगता है, जैसे न्यूरोथेरेपी बंद, कुछ टाइम में वो सारे सिम्टम वापस, और फिर सब वैसा का वैसा ही। ठीक है, तो ये सारा साइकोलॉजिकल है। ठीक है, अब वो यार बाहर से पेट मल रहे हैं, अंदर से म्यूकस आ रहा है, अंदर से अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, इसका कोई मतलब बनता है कि पेट मलने से आपका अनडाइजेस्टेड फूड बंद हो जाएगा, पेट मलने से आपका म्यूकस बंद हो जाएगा? कोई सेंस बनती है इस बात की? ठीक है, तो आप सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। मैं फिर बता रहा हूँ, तो जो कमेंट्स में जो लोग मैनिपुलेट हो रखे हैं न्यूरोथेरेपी की वजह से, तो उन्हें मैं अभी बोल रहा हूँ, शायद वो ना समझें बात को, लेकिन शायद जब उनके पैसे खर्च हो जाएंगे वो तब समझेंगे। लेकिन जो समझ रहे हैं भाई लोग, वो समझो और अपना साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवाओ। जब मैं अपने लास्ट न्यूरोथेरेपिस्ट के पास गया था ना, तो मैंने उनके आगे इतने क्वेश्चंस रखे, यही क्वेश्चंस रखे थे मैंने उन्हें कहा था कि मेरा पेट सख्त क्यों है, इसका रीज़न बताओ, मुझे कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज क्यों है? पहले तो उन्होंने बोला कि आपका पेट सख्त है क्योंकि आपको अंदर गैस बन रही है। मैंने पूछा गैस क्यों बन रही है, इसका रीज़न क्या है? उन्हें नहीं पता। फिर वो सोच के बोल रहे हैं आपको तो कब्ज है, ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, आप डाइट ऐसी रखो, आप ना पानी कम पी रहे होगे इसलिए आपको कब्ज हो गई है, आप ना फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, आप सैलड नहीं खा रहे हो। मैंने उन्हें बोला भाई, जब से ये आईबीएस की दिक्कत हुई है ना, मैं पानी ही पी रहा हूँ दबा के, और फ्रूट्स और सैलड खा के ही जिंदा हूँ, फिर भी क्यों हो रही है, इसका रीज़न बताओ। फिर उनके पास कोई आंसर नहीं था। ठीक है, अगर उनका कहना है कि आप पानी नहीं पी रहे हो और आपको इस वजह से हो गई है, सैलड नहीं खा रहे हो, वो तो हम आईबीएस वाले कर ही रहे हैं, फिर क्यों है? इसके बाद उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो उन्होंने थक हार के बोला कि आपको तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपका ना ये सिस्टम बिगड़ गया है। तो मैं वही सोच रहा था कि अगर तनाव और स्ट्रेस की वजह से सिस्टम बिगड़ गया है, तो मैं यहाँ हज़ारों रुपये क्यों खर्च रहा हूँ? तो तनाव वाले डॉक्टर के पास भेजो ना। ठीक है, तो सीधा उनके पास जाओ, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। आईबीएस ने मेरा ये हाल कर दिया था, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। कई बार बताई भी है ये बात, अपनी गली में या फिर ऑफिस के बाहर घूम रहा हूँ, तो जो मेरा एनल वाला एरिया है उसमें पेन ही पेन है फिशर की वजह से। यार मुझे ना फिशर ने, ये लगा लो कि आईबीएस से भी ज़्यादा तंग कर दिया था। ठीक है, आईबीएस तो यहाँ पूरे में था ही, फिशर तो इतना बिगड़ चुका था कि मैं बैठ भी नहीं पाता था, और पोटी करने में इतनी प्रॉब्लम, और ऊपर से हार्ड स्टूल आना, कभी फिंगर से कभी कोई ना निकाले, बहुत ख़तरनाक इंजरी बन जाती है, और फिर वो फिस्टूला में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिंगर कोई ना यूज़ करे। तो मुझे फिशर ने बहुत तंग किया है। फिशर मतलब इतनी गंदी बीमारी है ना, एनल फिशर, आपको यहाँ पे
वो पेन ना कॉन्टीन्यूसली आपका दिमाग ख़राब करता रहता है, ऐसा बस कि अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, है ना, उल्टा ही ख्याल आते रहते हैं दिमाग में। ठीक है, तो फिर न्यूरोथेरेपी वाले को मैंने बोला कि सर फिर आप पेट क्यों मल रहे हो। मैं कहा अगर ये तनाव से हुआ है तो पेट क्यों मल रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं सुना, फिर मैंने उसके बाद अपने आप ही जाना बंद कर दिया। तो आप बहुत लकी हो अगर आपको पता लग गया ये स्ट्रेस की वजह से है, तनाव की वजह से है, तो सीधा आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और ठीक हो जाओ। और एक बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ बताते रहते हैं ये क्या कहते हैं, न्यूरोथेरेपी वाले भी और ये आयुर्वेदा वाले भी, कि आपका वात पित्त कफ बिगड़ गया है। कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है, सारा आपका नर्वस सिस्टम का हाइपर हो गया है, उसका खेल है सारा, कोई वात पित्त कफ कुछ नहीं। ठीक है, और अपना ठीक हो जाओ, उसके बाद एक्सरसाइज करो, कोई बात पित्त कफ सब गायब हो जाएंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। ना होम्योपैथी, ना आयुर्वेदा, ना न्यूरोथेरेपी, सिर्फ इसका एक ही इलाज है, वो है साइकेट्रिस्ट का इलाज। ठीक है, जिससे तुम्हारा पूरा ब्रेन शांत होएगा, सब कुछ शांत होएगा और तुम्हें स्टूल नॉर्मल आने लग जाएगा। पेट जो इतना एग्रेसिव हो रखा है, पेट जो मतलब इस टाइम बहुत पागल हो रखा है, वो सब शांत हो जाएगा, अच्छी नींद आने लगेगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 1.5 साल तक अपना कोर्स कंटिन्यू करो। ये बात फिर मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस बात को किसी तरह तो समझो। पानी ज़्यादा पी रहे हो, सैलड खा रहे हो, हरी सब्जियाँ खा रहे हो, कुछ बाहर का जंक नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, आईबीएस वाले ये सब ट्राई करते हैं, उसके बाद भी हार्ड क्यों है? उसके बाद भी हार्ड क्यों है? क्या पेट में कोई मैजिक हो गया है? ठीक है, या पेट में कोई काला जादू हो गया है? ऐसा क्या रीज़न है? अगर पानी ज़्यादा पी रहे हो तो वो सॉफ्ट होकर निकल जाना चाहिए नीचे को आपकी पॉटी, क्यों वो लूज़ हो रही है या हार्ड हो रही है? ठीक है, मतलब सिग्नल्स बिगड़ गए हैं, कनेक्शन बिगड़ गया है, सिग्नल्स में गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, चीज़ें हाइपर हो गई हैं, पूरा बैलेंस बिगड़ गया है। ये धीरे धीरे मेडिसिन से शांत होगा। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू करने के बाद 2-3 महीने तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला था। तो अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं बात को कि 20-20 दिन में, 15-15 दिन में या 2-2 महीने बाद पूछ रहे हैं कि अभी तक तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। 2-3 महीने में क्या होता था, सिम्टम बैक मारते थे वापस रिवर्स। ठीक है, एक टाइम पे ऐसा लगता था बिल्कुल आराम है, मेरा 5-6 दिन बिल्कुल सही चल रहा है, और एकदम से सभी सिम्टम वापस। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, वो चीज़ें बैलेंस हो रही है, वो चीज़ें आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, फिर आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, और धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएंगी। ठीक है, तो सिम्टम बैक मारेंगे, रिवर्स मारेंगे। ठीक है, एक टाइम पे आपको लगेगा कि मैं बहुत ठीक हो गया हूँ, और एक टाइम पे बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाओगे, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ से डरना नहीं है, ये चीज़ें होती हैं शुरू के, मैंने फिर तुम्हें पहले ही बोला है, सिर्फ शुरू के 7-8 मंथ बाद ही आराम आना शुरू होएगा। शुरू के 5-6 मंथ तो आप भूल जाओ, उसमें तो आपका अप डाउन चलता रहेगा, कभी आराम आ रहा है, कभी सिम्टम फिर वैसे आ रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा आराम आ रहा है, कभी तुम्हें लग रहा है मैं बिल्कुल ही ठीक हो गया हूँ, कभी फिर से वो हो रहा है। ठीक है, तो शुरू में ऐसा होगा। कुछ भी तुम्हें इम्प्रूवमेंट देखनी है तो कम से कम 7-8 महीने वेट करो। ठीक है, तो आईबीएस में आपके सिग्नल्स में गड़बड़ी हो गई है, आपके इंटेस्टाइन को ये नहीं पता लग रहा है कि कितना पानी सुखाना है, कितना आगे भेजना है। ठीक है, कितना वाटर अब्जॉर्ब करना है, या तो बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर रही है तो आपका बिल्कुल हार्ड बन के, पत्थर बन के, गांठे बन के निकल रहा है। ठीक है, इतनी पॉटी आ रही है, वो पूरी निकल ही नहीं रही है। ठीक है, या तो वो बहुत पानी अब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, वो लूज़ होकर निकल रहा है। ठीक है, या तो खाने में से पानी को अब्जॉर्ब किया ही नहीं जा रहा, वो बिल्कुल लिक्विड बन के निकल रहा है, या तो आपको लूज़ आ रहे हैं या हार्ड आ रहे हैं। ठीक है, और सिग्नल्स आपके इतने ख़राब हो चुके हैं कि आपको खाना खाते ही पोटी जाने का प्रेशर बन रहा है, क्योंकि आपका सिस्टम खाने को रखना ही नहीं चाहता। आपकी बॉडी चाहती है आपने खाना खाया और उसे बाहर फेंको। ठीक है, वो इरिटेट हो चुका है, सब कुछ इरिटेट हो चुका है। ठीक है, तो मेरा तो सिस्टम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था आईबीएस में, उसे बैलेंस करने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, हो सकता है जिसका नया नया आईबीएस है उसे 1 महीने में बहुत ज़्यादा आराम आने लग जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी 1.5 साल पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। ये नहीं सोचना मेरा आईबीएस नया है या पुराना है। ठीक है, और धीरे धीरे आप इसमें से निकल जाओगे। टेंशन लेने की बात नहीं है यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो ये बताओ। तुम्हें क्या कहते हैं, कोर्स पता है कैसे करना है, कितना टाइम करना है, दवाइयाँ हाफ कैसे करनी है, उस पर मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, कुछ भी अगर पूछना हो। ठीक है, और कॉम्बिनेशन कौन सा बेस्ट है वो बता दिया है, डॉक्टर्स कौन से बेस्ट है वो बता दिया। अब बचा क्या है, अब टेंशन किस बात की बची है तुम्हें?
किस बात की टेंशन बची है? और एक दूसरे की हेल्प करते जाओ और निकल जाओ। अब तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? डाइट प्लान का कोई रोल नहीं है, किन किन से बचना है, किन किन चीज़ों से ठीक नहीं होता है, वो सब मैंने बता दिया है। अभी भी क्यों डर रहे हो? ठीक है, पूरा ट्रीटमेंट तुम्हारे सामने है, कोई तुमसे पैसा नहीं ले रहा है। ठीक है, तुम्हारी फ्री में सारी हेल्प हो रही है। तो अब तो तुम मतलब सारी उंगलियां घी में ही हैं। तो ठीक है, तो अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, और हेल्प के लिए मैं यहाँ पे हूँ ही। कुछ भी पूछना हो कमेंट्स में पूछ लेना। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा रिलीजियस टॉक कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग इसका सुसाइड का सोच रहे हैं, तो देखो मैंने भी बहुत ट्राई किया, पर एक वो थी मतलब विल पावर थी, घर वालों के बारे में सोच के वापस आ जाता था। तो यार अब देखो हो सकता है किसी को बोरिंग लगे, तो यार देखो आपने हमारे कुछ कर्म हैं, ठीक है, अब उनको मतलब जो बुरे कर्म है उन्हें भोगने का अकाउंट इस टाइम आ गया है कि पहले वो बुरे कर्म खाली होंगे, तब हमारे पुण्य का टाइम आएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब वो अकाउंट का बैलेंस आया है नेगेटिव वाला, पाप वाला, जो हमने बहुत जन्मों में किन जन्मों में किए हैं। ठीक है, तो अब वो खाली करने पड़ेंगे। तुम सोचो कि तुम सुसाइड करके बच जाओगे, सुसाइड करके क्या होगा? तुम्हें प्रेत योनि मिलेगी, भूत प्रेत वाली योनि मिलेगी। ठीक है, फिर उसमें बहुत पता नहीं कितने साल तो तुम जलते रहोगे, हज़ारों साल, 100 साल, कितने साल तुम जलते रहोगे, ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। ठीक है, तड़पते रहोगे, भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भगवान अगली योनि में तुम्हें नहीं भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि तुमने भगवान के लॉ का, भगवान का जो कानून है उसे तोड़ा। भगवान ने इंसान बना के भेजा था, ठीक है, तुमने उस कानून को तोड़ा, उस लॉ को तोड़ा। मैं समझ रहा हूँ आईबीएस वालों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि ऐसी लाइफ कैसे जिए जो इसमें इतना पेन है, इतना तकलीफ है। ठीक है, पर मैं तुम्हें फिर भी वो लॉ बता रहा हूँ कि अगर यार मैं इतनी सर्जरीज करवा के निकल सकता हूँ, ठीक है, 8-9 दिन सिर्फ जूस और पानी पी के मैं जिंदा रहा था। एक टाइम पे मैंने सोचा था, मेरे को जब पाइल्स और फिशर का पेन था, मैंने सोचा था मैं अनाज खाऊंगा ही नहीं तो मेरा नीचे का हील हो जाएगा। ठीक है, 8-9 दिन सिर्फ पानी और जूस पी के, और फिर मैं चक्कर आके घर में गिर गया था जब इतने दिन मैं सिर्फ लिक्विड पे जिंदा रहा था। हाँ, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था। हाँ, तो अगर मैं निकल सकता हूँ तो यार तुम तो कुछ भी मतलब आराम से निकल सकते हो। ठीक है, सारा ट्रीटमेंट मैंने इसीलिए फ्री में रख दिया है ताकि जो मैंने सफ़र किया है वो आप ना करो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो आप किस मतलब भूत प्रेत वाली योनि में फंस जाओगे, ना आगे के रहोगे ना पीछे के। ठीक है, और मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है कि एक बार अगर इस योनि में कोई चला जाता है सुसाइड करके, तो वो रिग्रेट करता है, पछताता है, वो फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आना चाहता है कि मेरे से गलती होगी, कि मेरे से गलती होगी सुसाइड करके, मेरे को फिर से वापस जाना है अपनी ह्यूमन बॉडी में। उसमें वापस फिर तुम नहीं जा सकते, उसे जला दिया गया है, वो उसे दफना दिया गया है। ठीक है, अब तुम बहुत गलत जगह फंस गए हो, जहाँ पे ना तुम्हें खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, और भूख प्यास से तड़पते रहोगे। शरीर, वो आत्मा को ऐसा शरीर मिलता है जो जलता रहता है दिन रात। ठीक है, तो तुम जलते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं है, इवन भगवान भी नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि तुमने भगवान के लॉ को तोड़ दिया। अब तुम्हें भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत टाइम तक जलोगे, तड़पोगे, फिर जब भगवान को कभी तरस आएगा तो तुम फिर से अगले उसमें योनि में जाओगे। ठीक है, तो और फिर तुम्हें एक बात बताऊं, ह्यूमन बर्थ में तो हम आईबीएस भुगत रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आत्मा वाला शरीर है ना, जो प्रेत योनि है, वो बहुत ज़्यादा भयंकर है, उसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग्स है, इससे भी बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हैं। वो भुगतोगे, फिर से कभी किसी जन्म में जाके ह्यूमन बर्थ में वापस आओगे, तो यहीं से फिर से शुरू होगा जहाँ से तुम छोड़ के गए थे ना सुसाइड करके। वो कर्म अभी पेंडिंग पड़े हैं, वो फिर से यहीं से शुरू होगा। उससे नहीं बच सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो, उससे नहीं बच सकते, वो भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर से ह्यूमन बर्थ मिलेगा कितने टाइम बाद, और फिर यहीं से सफरिंग शुरू होगी। फिर से तुम्हें ऐसी कोई बीमारी लगेगी जिसका कोई इलाज तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर से हो सकता है तुम्हें पैरालाइज हो, तुम पड़े हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो सके कैंसर है, ये है वो, कुछ भी, या फिर से आईबीएस हो रहा है, पता नहीं कौन से युग में, कौन से ज़माने में, कौन सी बर्थ में। ठीक है, तो फिर यहीं से शुरू होगा। तुम सोचो अपने कर्मों के अकाउंट से बच जाओगे? नहीं बच पाओगे, हिसाब किताब यहीं से शुरू होगा। तो जब तुम्हें पता है कि इसका कोई एंड ही नहीं है, इसे भोग के ही ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इन कर्मों को भोगने के बाद ही ख़त्म कर सकते हैं, और कोई इसका तरीका नहीं है, तो इन्हें भोगो। बहुत लकी हो, तुम्हें ट्रीटमेंट पता चल गया है।
ठीक है, अब ट्रीटमेंट लो और ठीक हो जाओ, ठीक है। और सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें बेनिफिट ही नहीं है, उसमें 1% भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा सफरिंग में जाने वाला रास्ता है वो, और फिर से यहीं से सब कुछ शुरू होगा, ठीक है। तो 1% भी कोई उसमें फ़ायदा नहीं है, सिर्फ लॉस ही लॉस है, -1000% में चले जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल दो। हाँ, जब तक आईबीएस का नहीं पता था दुनिया में तब तक तो माना, जब तक आईबीएस का इलाज नहीं पता था तब तक तो माना कि चल यार अब क्या करें अब क्या करें, लेकिन अब इलाज पता है तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ओपन है रास्ता, सब कुछ मैंने बता दिया है, लोग एक दूसरे की हेल्प कमेंट्स में कर ही रहे हैं, पूरा ट्रीटमेंट बता दिया है। तो ये सुसाइड वगैरह, ये नेगेटिव, ये फालतू की चीज़ें छोड़ो और अपना ठीक होने पे ध्यान दो। और लोग पूछते हैं कि मैं कॉन्स्टिपेशन पे क्यों ज़्यादा जोर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज़ बताई है कि यार लूज़ मोशन में तो चलो तुम्हें लूज़ मोशन ही हो रहे हैं, तुम्हारा जो एनल का नीचे एरिया है वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन वालों का बहुत कुछ झेल रहे होते हैं वो, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला तक, ठीक है ना, उनसे बैठा जाता ना खड़ा हुआ जाता। पॉटी करना उनके लिए सबसे मतलब बहुत भयंकर टाइम होता है कि पॉटी जब वो करने जाते हैं तो बस वो सोचते हैं कि बस अब तो जान ही निकल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा मैं देता हूँ ध्यान, क्योंकि मेरे को हर तरह के सिम्टम हो चुके थे आईबीएस के, लेकिन कॉन्स्टिपेशन ने बहुत बुरा हाल किया था मेरा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही था, जब लूज़ आने होते थे तो हफ्ता हफ्ता लूज़ ही आते रहते थे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कॉन्स्टिपेशन रहता था, और उसने मेरी इतनी सर्जरीज करवा दी, और इस वजह से मैं इन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। बाकी आईबीएस सेम ही होता है, किसी को कि आईबीएस ने किसी को लूज मोशन में अफेक्ट कर दिया होता है, किसी में वो सिम्टम दे देता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम दे देता है। वही है ना यार, इंटेस्टाइन किस हिसाब से हाइपर हुई है, या तो वो पानी सोख ही नहीं रही है तो हार्ड आएगी, आ गए फिर मतलब समझ लो कॉन्स्टिपेशन वाले सिम्टम, या वो पानी सोख ही नहीं रही है, ठीक है, फिर वो लूज़ ही निकाली जा रही है, या तो बहुत ज़्यादा पानी सोख रही है, सॉरी, तो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रही है, तो वो आ गई कॉन्स्टिपेशन वाले सिम्टम, और अगर वो पानी सोख ही नहीं रही है इंटेस्टाइन तो आ गए लूज मोशन वाले सिम्टम। ये है, अब सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग किसी में इंटेस्टाइन किसी तरह से हाइपर है, किसी में किसी तरह से हाइपर है, ठीक है। तो सिम्टम तो इसके लाखों करोड़ों हैं, आईबीएस सेम ही है, इसी कॉम्बिनेशन से ठीक होगा। बस जिसे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, वो साथ में लैक्सेटिव लेके इस ट्रीटमेंट को करे, जिसे नहीं है वो बिना लैक्सेटिव के इस ट्रीटमेंट को करे, ठीक है। बाकी मेडिसिन यही काम करेंगी। और जो डॉक्टर ने, बहुत सारे गेस्ट्रोज ने मुझे प्रिकलोप्राइड का कोर्स चलाया था फाइबर सप्लीमेंट के साथ, ठीक है, वो इंटेस्टाइन को तेज करने वाला, तो जब उस कोर्स को छोड़ता था तो पेट में सेंसेशंस होती थी, काफ़ी दिनों तक सेंसेशन रहती थी। ये सबको नहीं होता है, किसी रेयर को जिसने ये वाला प्रिकलोप्राइड वाला कोर्स किया होता है उन्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो सेंसेशंस, हाँ, वो सब कुछ आईबीएस की वजह से ही होता है। और वो प्रिकलोप्राइड जो अंदर आपके इंटेस्टाइन को फास्ट कर रही होती है, और जो आप कोर्स छोड़ते हो तो अंदर सेंसेशन देना शुरू कर देती है, क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ गई होती है। तो इस प्रिकलोप्राइड के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, अपना सीधा साइकेट्रिस्ट से कोर्स करना है। देखो यार, मैं ना तुम्हें एक काफ़ी डीप बात बताता हूँ जो मुझे एक साइकेट्रिस्ट ने बताई थी, इतने सारे साइकेट्रिस्ट में एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने बताई थी। तो मैं उनसे पूछता था कि ये जो आईबीएस है ये एंटीबायोटिक से भी होता है क्या, कि लोग तो कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेने से आईबीएस हो जाता है, ठीक है, या फिर फूड एलर्जी से, सॉरी, फूड पॉइजनिंग से आईबीएस हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमें एक बार लूज मोशन स्टार्ट हुआ, काफ़ी सारा लूज मोशन हुआ, उसके बाद हमारा पेट ठीक ही नहीं हुआ, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड आना शुरू, ये वो, फिर आईबीएस बनता गया, ठीक है। तो या तो एंटीबायोटिक्स ली, तो उन साइकेट्रिस्ट ने मुझे ऐसा बोला था कि आपने एंटीबायोटिक्स ली, किस लिए ली, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, आपको इन्फेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डाउन है, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी डाउन क्यों है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ये जो इन्फेक्शन होता है पेट में, या फिर ये क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग होती है, ये भी उन्हीं में ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के जो स्ट्रेस, जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रेस की वजह से डाउन हो गई है। अब मुझे नहीं पता ये थ्योरी उन्होंने सही बोली थी कि नहीं, पर मुझे ठीक लगी ये बात भी, क्योंकि यार तुम वो देखो, इंडिया गॉट टैलेंट में लोग क्या क्या खा जाते हैं, नागालैंड में देखो लोग क्या क्या खा जाते हैं, चाइना में क्या क्या खा जाते हैं, ठीक है। उन्हें तो कुछ भी नहीं होता, उन्हें कोई ना फूड एलर्जी होती है उससे, ना उन्हें फूड पॉइजनिंग होती है, ना उनके पेट में इन्फेक्शन होता है।
ठीक है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो स्ट्रेस नहीं लेते। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, और इम्यूनिटी डाउन होने से फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। फिर ऑलरेडी स्ट्रेस है, फिर डाइजेशन भी ख़राब, फिर और स्ट्रेस मिलके फिर वो IBS और फिर वो चलता जाता है। ठीक है, चलो इसे छोड़ो, इसे समझना तो इतना ईजी नहीं है क्या है, पर जो भी है ट्रीटमेंट तुम्हें पता है। ठीक है, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब तुम IBS से निकल जाओगे ना, तो तुम्हें IBS मजाक लगेगा। तुम सोचोगे यार मुझे क्या था, मतलब तुम्हें बहुत छोटा सा, इतना छोटा लगेगा IBS। जब मैं YouTube पे सर्च करता था ना तुम्हारी तरह IBS वालों को, IBS वाले चैनल को, तो ये जो भी होते थे उस टाइम, आज़ाद हो गए, ठीक है, विजय सैनी हो गए, ठीक है, बाकी भी जितने थे, जावेद सिसगर वगैरह, मैं सबको देखता था। फिर मैं सोचता था यार ये कितनी अच्छी हेल्थ बन गई इनकी IBS से निकल के, और मेरे गालों में खड्डे पड़े हुए हैं, मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, मैं तो इस लेवल पे कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा। ये तो बहुत लकी हैं, इनके साथ तो चमत्कार हो गया है ना, इन्हें तो कोई मेडिसिन सूट होगी। पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आप IBS से निकल जाओगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, आपके गाल भी भर जाएंगे। आप ऐसा मत सोचो कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। 1.5 साल दे के देखो कोर्स को, ठीक है। मैं भी यही सोचता था यार इम्पॉसिबल है, ये जितने भी चैनल वाले हैं कितने बढ़िया ये IBS से निकल गए हैं और कितने बढ़िया ठीक हो गए हैं, है ना, इतनी अच्छी हेल्थ बन गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। IBS से जब तुम निकलोगे तो तुम्हें भी ये मजाक लगेगा, ठीक है। और मैं डॉक्टर नीलेश जी या फिर संजय जैन जी का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि सभी साइकेट्रिस्ट को तो पता भी नहीं होता है कि IBS क्या चीज़ है। लेकिन ये 2 साइकेट्रिस्ट ऐसे हैं, बाकी भी होंगे, पर जो मुझे पता है, जो सबसे बेस्ट मुझे अभी तक मिले, ये 2 ऐसे हैं कि इन्हें सब पता है, इन्हें IBS का पूरा पता है, और इन्होंने IBS के बहुत से पेशेंट ठीक किए हैं, इसलिए मैं इन्हें रिकमेंड करता हूँ। मैं ठीक हुआ हूँ इन दोनों, मतलब पहले संजय जैन जी ने कॉम्बिनेशन दिया था, उसमें से रिस्पेरिडोन लेके मैंने डॉक्टर नीलेश जी वाले में डॉक्टर नीलेश जी, वैसे तो डॉक्टर नीलेश जी वाले कॉम्बिनेशन से ही मैं ठीक हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें एमिसुलप्राइड थी डॉक्टर नीलेश जी वाले में, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते थे, तो संजय जैन जी वाले रिस्पेरिडोन उसमें ऐड करवाई मैंने अपने साइकेट्रिस्ट से। फिर ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा चला, फिर मैंने ये कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को बताया अपने नोन में, जो क्योंकि मेरे भी बहुत नोन बन गए थे, जैसे आपके बन गए हैं ना IBS वाले। आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में होंगे, एक पता नहीं यूट्यूब्स में एक दूसरे के आपने कमेंट्स में से फ़ोन नंबर ले रखे होंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में पता नहीं कितने IBS वाले होंगे, मेरे भी थे भाई, ठीक है। और मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत पैसे खर्चे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, वीडियो बना के भेज देता था, ठीक है। और जो कोर्स कहते थे वो ले लेता था, डाइट प्लान का ले लेता था, ठीक है। किसी ने साइकेट्रिस्ट वाली कोई मेडिसिन बता दी, कुछ भी उल्टा सीधा ले लेता था, ठीक है। और ये सब आप ना करो, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको फ्री में आपका पूरा कोर्स बता रहा हूँ। तो अभी भी तुम में से जितनों को मैंने बताया है, बहुत से लोगों को आराम भी आ रहा है, तुम देख सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने कितने लोगों को ये कोर्स बताया और कितने लोग इसमें से बहुत अच्छे से निकले और बहुत अच्छे से अपना उन्होंने IBS ठीक कर लिया, ठीक है। तो ये सबसे मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन मिला है, इसलिए मैं उन 2 डॉक्टर्स के नाम लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ जिन्हें IBS की थोड़ी नॉलेज हो। सबसे पहले तो अपने लोकल साइकेट्रिस्ट पे ट्राई करो, अगर वो इस कॉम्बिनेशन को दे देते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप सीधा इनके पास जाओ। हम IBS वालों की ना सबसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हमें किसी चीज़ पे मतलब हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे फ्री में तुम्हें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बता दिया ना जो आज तक का मुझे दिखा है, अभी भी अगर कमेंट में कोई बोलेगा ना नीचे कि भाई मेरे पास आओ मैं बताता हूँ आपको मेडिसिन बताता हूँ IBS की, लोग वहाँ चले जाएंगे। अगर किसी ने कमेंट में कह दिया ना मैं फ्री में बताता हूँ, मैं आपको 1000 रुपये मेरे को दो, 2000 मुझे दो, मैं आपको बताता हूँ IBS की मेडिसिन, ठीक है। तो लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं यहाँ पे ठीक होके, बिल्कुल ठीक होके आपको फ्री में कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, इतने धक्के इतने खा के, इतनी सर्जरीज करवा के, इतना एक्सपीरियंस लेके। लेकिन कमेंट में अगर किसी ने लिख दिया ना नीचे कि मेरे पास ट्रीटमेंट है, तो भाई उसका फ़ोन नंबर लेके लोग कॉल करने लग जाएंगे। तो इस वजह से लोगों का ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है IBS में, ठीक है। वो सोचते हैं हमें बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन मिल जाए, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन मिल जाए, उन्हें किसी मेडिसिन पर ट्रस्ट ही नहीं होता है यार, ठीक है। वो सोचते हैं कोई अमृत मिल जाए उन्हें जो 2 दिन में ठीक कर दे, ठीक है। फिर चाहे उसके लिए उन्हें 5000 देने पड़े, 10,000 देने पड़े, उन्हें कोई ऐसा अमृत मिल जाए जो सिर्फ 2 या 3 दिन में उन्हें बिल्कुल IBS से बाहर निकाल दे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप चाहे कमेंट्स में से जितने मर्जी लोगों का नंबर उठा के उन्हें कॉल कर लो, सिर्फ आप लुट
लास्ट में साइकेट्रिस्ट के पास ही जाओगे। और जो हम आईबीएस वाले सारा दिन करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं आईबीएस में क्या क्या होता है, क्यों क्यों होता है आईबीएस में, आईबीएस का होम्योपैथी ट्रीटमेंट, आईबीएस का आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, ठीक है। सारा दिन सिम्टम खोजते रहते हैं, सारा दिन ट्रीटमेंट खोजते रहते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट पता लगने के बाद भी अब मैंने ट्रीटमेंट बता दिया है ना, अभी भी बहुत से लोग सर्च करते रहते होंगे कि शायद किसी और चीज़ से ठीक हो जाए, शायद किसी और चीज़ से ठीक हो जाए। भाई सब कुछ भुगत के ही तो बता रहा हूँ। जो चीज़ें तुम अब सर्च कर रहे हो, बहुत साल पहले सब कुछ सर्च करके खा पी के छोड़ दिया था। अब वो एक्सपीरियंस फ्री में बता रहा हूँ, वो धक्के खाने से बचा रहा हूँ, फिर भी कई लोग नहीं समझ रहे हैं। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, खुद ही बताओ। जो वीडियोज़ तुम अब देख रहे हो, जो ट्रीटमेंट तुम अभी लेने का सोच रहे हो इधर उधर का, वो सब लेके छोड़ दिया था, वो मैं बहुत पहले ले चुका था, ठीक है। अब उसी का सारा धक्के खा के अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसी का अपना निचोड़ बता रहा हूँ। अभी भी तुम ना समझो इस बात को तो फिर तो भगवान ही प्रकट होकर समझा सकते हैं तुम्हें, ठीक है। फिर तो मैं तो समझा ही नहीं सकता, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करके समझा रहा हूँ। मुझे अगर शुरू में पता लग जाता ना कि आईबीएस का इलाज इतना इजी है और इसका कोई इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का, और इसे सिर्फ तुमने 1 साल तक सुबह शाम दवाई खा के आप इसमें से निकल जाओगे और 5-6 महीने बाद आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, तो भाई मेरी इतनी सर्जरीज ही ना होती, इतनी नरक वाली, इतनी डिप्रेशन वाली लाइफ, ठीक है, मैं ना जीता। और इतनी नेगेटिव जो मैंने लाइफ जी है, ठीक है, ना जीता। जो मेरा इतना लॉस हुआ है, चीज़ों का, पैसे का लॉस हुआ है, रिलेशंस का लॉस हुआ है, और कितने इवेंट्स में मैं जा नहीं पाया, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं। वो साल तो सारे ब्लैंक थे, सिर्फ मैं, पॉटी, दिमाग, नींद, टेंशन, कब्ज, लूज मोशन, गैस, आईबीएस और मैं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा था ना, ऑफिस के बाहर जब मैं गली में चल रहा होता था तो मेरा एनल पूरा टाइट हो रखा है पेन की वजह से, फिशर पाइल्स की वजह से, और मैं गली में चल रहा हूँ, मुझे कोई होश नहीं है मैं कहाँ चल रहा हूँ, ठीक है। बस ऐसे ऑफिस में, वहाँ बाहर गली में, या घर के पास गलियों में ऐसे घूमता जा रहा हूँ, बस ऐसे आगे देख रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ, सोचता जा रहा हूँ, घूमता जा रहा हूँ, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में, पागलपन, कुछ भी नहीं पता, मतलब ब्लैंक हो गया था माइंड, ठीक है। वो मुझे लगता है डिप्रेशन की पता नहीं कौन सी स्टेज पे पहुंच गया था। अब अगर मैं वहाँ से वापस आ सकता हूँ तो आप सब क्यों हार मान रहे हो। और यार आईबीएस में ना ब्लोटिंग बहुत परेशान करती थी, ठीक है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। जो यहाँ पे ब्लोटिंग होती थी ना, यहाँ पे मतलब ना बैठ सकता और खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, खड़े होकर ना मैं ऐसे खड़ा रहता था ऐसे, ठीक है, इतना परेशान करती थी ब्लोटिंग। मतलब एक रोटी, सिर्फ एक रोटी खाते ही पेट पूरा यहाँ तक गैस ही गैस, और पूरी ब्लोटिंग। इनो लेके आता था, गैसो फास्ट लेके आता था, अजवाइन का पानी, ये पानी, वो पानी, कभी कभी तो काला नमक इतना सारा पानी में मिला के कि कुछ तो असर करेगा, किसी तरह तो होगा। कई बार 2-2 किलो नींबू ले आया कि नींबू निचोड़ के काला नमक पा के शिकंजी बना के गोंद कतीरा ला के उससे मेरा पेट ठंडा हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होता, कोई चीज़ नहीं असर करती, ठीक है। कभी न्यूरोथेरेपी वाले, कभी भाई से पेट मलवा रहा हूँ कि कहीं धरन तो नहीं है, नेवल तो नहीं है, नेवल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जो मैंने तुम्हें बताया नेवल कैसे मलवानी है, सब कुछ पूरा जोर लगा लिया था। मैं कह रहा हूँ जितने भी पेट के नुस्खे हैं ना, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, या फिर अपने रिश्तेदारी में पूछ के कि पेट के लिए क्या करें। कोई रिश्तेदार मेरा कहीं से दूर से पेट के लिए मेरे लिए कोई मेडिसिन मंगवा रहा है, फिर किसी रिश्तेदार को पता चल रहा है कि यार इसे तो ये प्रॉब्लम है, तो वो अपने नॉन में आगे से कोई मेडिसिन मंगवा रहा है। कोई मेरे लिए कब्ज की मेडिसिन मंगवा रहा है पंजाब से, कोई मेरे लिए पाइल्स बवासीर की मेडिसिन मंगवा रहा है दिल्ली से, ठीक है। कोई मेरे लिए ठीक है पेट का कुछ, कोई मेरे लिए पाइल्स की मेडिसिन आ रही है कहाँ से, ये क्या कहते हैं, अहमदाबाद वाली साइड से। मेरे रिश्तेदारी में जिसे किसी गिने चुने को जिन्हें पता था, वो पता नहीं कहाँ से मेरे लिए क्या क्या मंगवा रहे थे कि यार ये किसी चीज़ से तो ठीक हो, देसी इलाज, ये वाला चूरन, वो वाला चूरन, पूरा जोर लगा लिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था, ठीक है। तो अगर मुझे उस टाइम पता होता तो मैं ज़रूरी इतने धक्के खाता, इतना पागलपन, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, तो मतलब मतलब इतने सालों में वो तो मैंने मेरे साल निकाल ही दो लाइफ के, कुछ भी नहीं किया है, वो ब्लैंक है। उसमें सिर्फ दवाइयों पे पैसे वेस्ट हुए हैं, ये पागलपन हुआ है, ये डिप्रेशन हुआ है, ये सर्जरीज हुई हैं, ये आईबीएस रहा है, और कुछ भी अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो तुम
इस सब को समझो और अपना ट्रीटमेंट कराओ। बस मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। वीडियो में मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, बाकी अगर तुम मेरे साथ रहते होते तो तुम्हें मैं डिटेल में बताता। अब वीडियो में बंदा कितना बताए क्या क्या किया है लाइफ में, लेकिन इस जितना बता रहा हूँ इससे हिंट से समझ जाओ कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है और मेरे को बहुत कुछ पता है कि क्या कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो कुछ मिनट्स की होती है, उन कुछ मिनट्स में मैं कुछ ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड या अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कि क्या क्या झेला है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ उसी से हिंट लेके ठीक होना होगा। अब तुम सोचो कि मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊँ, फिर तो भाई बहुत, फिर वो तो यूट्यूब पे कवर ही नहीं हो सकता। उसके लिए साथ में बैठना पड़ेगा और फिर वो डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मैं एक एक चीज़ बता सकता हूँ। ठीक है, कि क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था। और यूट्यूब पे अभी भी ना मेरे को रिकमेंडेशन में नीचे वीडियोज़ आती रहती है न्यूरोथेरेपी वाले की। लोगों के कपड़े उतरवा के लेटा रखा है, उनके पेट में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो भाई मुझे देख के ये होता है कि यार कहाँ लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, कहाँ ये वो कर रहे हैं, इन्हें कैसे समझाऊँ। भाई कोलोस्पा एक्स तुम लेके देखो, 3-4 महीने बाद तुम्हें पता लग जाएगा ये नले नुले कुछ नहीं होते। अंदर की नसें हाइपर हो रखी हैं जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि वो पूरा पेट सख्त है। ठीक है, वो अंदर नसें हाइपर हो रखी हैं, वो ऐसे 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 वो लग रहा है तुम्हें कि हार्ड हो रखा है। ठीक है, वो हाइपर हो रखी हैं। और मेरे को क्या होता था, अभी यहाँ पे हार्डनेस है और यहाँ पे दर्द है ना, कभी जाके वो इस साइड आ रही है, इधर वाला हार्ड हो गया। ठीक है, फिर कई दिनों बाद यहाँ वाला हार्ड हो गया, यहाँ दर्द हो गया। ठीक है, तो अगर पेट सख्ती है तो वो एक साइड ही क्यों नहीं है। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम 95% एक साइड ही रहता है, पर कभी रेयर केस में वो ऐसा होता है कि मैं सोचता था यहाँ पे अब ठीक है, अब यहाँ क्यों हार्ड हो रखा है, यहाँ क्यों दर्द है। ठीक है, तो ये सारा नर्व्स का खेल है। ठीक है, इसमें पेट मलवाने से कुछ नहीं होगा, न्यूरोथेरेपी से कुछ नहीं होगा। कोलोस्पा एक्स लेके देखो, ये मैं कह रहा हूँ इस सब का बाप है वो। पर साथ में साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेनी है, सिर्फ कोलोस्पा एक्स के चक्कर में नहीं। ठीक है, तो साथ में साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लो और कोलोस्पा एक्स 4-5 महीने लेके देखो, पेट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तुम भूल जाओगे कि तुम्हें कोई नले थे, कुछ टाइटनेस थी, कुछ ब्लोटिंग होती थी, कुछ दर्द होता था। ठीक है, और बहुत धीरे धीरे ही सब मेडिसिन को छोड़ना। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर धीरे धीरे तुमने मेडिसिन नहीं छोड़ी, एकदम से छोड़ दी, तो वापस आके मुझे गालियाँ दोगे कि जब तक कोर्स किया तब तक तो आराम था, अब मेडिसिन छोड़ के अब तो सिम्टम और ज़्यादा बुरे हो गए हैं। ठीक है, तो मेडिसिन को धीरे धीरे तोड़ के, इवन कोलोस्पा एक्स को भी धीरे धीरे तोड़ के, सिर्फ गैस का कैप्सूल पूरा चलता रहेगा, अब उसे तुम कभी भी छोड़ सकते हो कोर्स ख़त्म होने के बाद। लेकिन कोलोस्पा एक्स और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन धीरे धीरे तोड़ के ही छोड़नी है। ठीक है, धीरे धीरे डोज कम करके, हर 2-3 महीने बाद थोड़ा डोज कम, फिर हर 2-3 महीने बाद थोड़ा डोज कम, ऐसे ठीक होगा। डोज कम का मतलब उन गोलियों को तोड़ते जाओ। ठीक है, पहले पूरी गोली ले रहे थे, सारी की सारी गैस वाली छोड़ के, पहले पूरी ले रहे थे, अब सबको 75% कर दिया तोड़ के। फिर 2-3 महीने खाई, फिर 50% पे आ गए, फिर 2 महीने खाई, फिर 25% पे आ गई, फिर 2 महीने खाई, फिर 12.5% पे। ऐसे धीरे धीरे करके उसे छोड़ना है, एकदम से कोई मत छोड़ना प्लीज़। और कभी भी एक ये वाली गलती मत करना। ठीक है, ये इस पॉइंट को नोट कर लो, कभी भी ये गलती मत करना कि मैं अब फ्रूट खा के ही ज़िंदा रहूँगा, कि मैं 6 महीने ही फ्रूट खाऊँगा, अब मैं 1 साल सिर्फ फ्रूट खा के ज़िंदा रहूँगा। ये फालतू गिरी मत करना। ठीक है, कि मुझे तो आईबीएस में अनाज नहीं पचता है, मैं तो सिर्फ फ्रूट खा के ज़िंदा रहूँगा, मैं तो दूध नहीं पीऊँगा, सिर्फ फ्रूट ही फ्रूट खाऊँगा और सैलेड ही सैलेड खाऊँगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक रेयर केस में क्या हुआ था, मैं जानता हूँ एक आईबीएस जिसे हुआ था, एक रेयर केस में क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, ये फ्रूट ही खाने शुरू कर दिए थे पूरा साल। ऐसा सबको नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं हो किसकी बॉडी में ये चीज़ हो जाए। उन्होंने सिर्फ 7-8 महीने में से 1 साल सिर्फ फ्रूट ही खाए आईबीएस में, परेशान होके। ठीक है, अपने उसमें पेट से परेशान होके। तो भाई उन्हें बाद में अनाज पचना ही बंद हो गया। ठीक है, उन्हें बाद में अनाज पचना ही बंद हो गया, रोटी दालें सब्जियां ये पचना ही बंद हो गया। सबको नहीं हो सकता ये, पर रेयर केस में हुआ है, मेरे को पता है। तो डॉक्टरों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन उन्हें वो डाइजेस्ट होना ही बंद हो गया। ठीक है, तो फिर वो चीज़ काफ़ी मुश्किल से जाके वो ठीक हुई। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हुई, पर वो बहुत लेट ठीक हुई और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। इवन साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन भी असर इतना नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्होंने छोड़ ही दिया था, अनाज ही छोड़ दिया था। ठीक है, पर वो साइकेट्रिस्ट से ही ठीक हुए। उन्हें 2.5 साल लगा उसमें से ठीक होने में, साइकेट्रिस्ट से ही ठीक हुए, पर वो लास्ट में।
ठीक है, उन्हें 2.5 साल लगे साइकेट्रिस्ट से जाके। तो ये वाली गलती मत करना कि मैं सिर्फ फ्रूट खा के ही रहूँगा, इससे ठीक हो जाएगा। डाइट का कोई लेना देना नहीं है, पेट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही होगा। मैं सिर्फ ये अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि कुछ लोग तो समझें। और यार आईबीएस पेशेंट्स की प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग आईबीएस वाला नरक भुगतने को तैयार हैं, ठीक है, लोग आईबीएस झेलने को तैयार हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास जाने को तैयार नहीं है। लोग सुसाइड जैसी घटिया चीज़ करने को तैयार है, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। साइकेट्रिस्ट के पास ना जाके तुम क्या बचाना चाहते हो? क्या बचा है अब बॉडी में? क्या बचा है कि जो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ऐसा मत सोचो, ट्रीटमेंट वहीं पर है, कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया है। किसी भी तरह एक दूसरे की हेल्प करो, नीचे जो साइकेट्रिस्ट से लिख रहे हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करके ठीक हो जाओ, ठीक है। और रही बात, पहले भी मैंने ये बात बोली थी, यूट्यूब पे जितने भी जेन्युइन आईबीएस की नॉलेज देने वाले हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और भी जो जेन्युइन है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो कुछ % जेन्युइन है, ठीक है। तो हम लोगों का फोकस होना चाहिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने का, लोगों को ठीक करने का। लोग सुसाइड वाले पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, उन्हें वहाँ से वापस लाने का, उन्हें ठीक करने का, ना कि आपस में कंपटीशन करने का कि मैं आईबीएस का किंग हूँ, मैं आईबीएस का भगवान हूँ, ठीक है, मुझे आईबीएस की तरफ से ज़्यादा नॉलेज है, तुझे कम नॉलेज है, ठीक है। आपस में कंपटीशन ना करके फोकस होना चाहिए लोगों को ठीक करने पे। आपस में कंपटीशन पता है कब होता है? जब बंदे में घमंड आ जाता है, वो सोचता है कि वो छोटा है, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है आईबीएस की, ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। तो जब किसी में घमंड आता है, वो तभी कंपटीशन में उतरता है, वो दूसरे को नीचा दिखाता है, ठीक है। तो जितने भी जेन्युइन है, देखो फेक लोग ये सब कर रहे हैं उसे छोड़ो, लेकिन जेन्युइन कोई ऐसा करता है तो बहुत बुरा लगता है। जितने भी जेन्युइन आईबीएस के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं यूट्यूब पे, उनका फोकस यही होना चाहिए कि एक दूसरे क्या कहते हैं, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, लोग ठीक हों, लोग, ठीक है, और लोगों को ट्रीटमेंट पता चले, लोग इस सुसाइड पॉइंट से वापस आएँ, लोगों के पैसे बच जाएँ, ठीक है, ना कि आपस में भिड़ने से कुछ होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ, कुछ टाइम बाद तुम सब में से ही हो सकता है ठीक होके ऐसे लोग निकलें, भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा, ऐसे लोग निकलेंगे जो हो सकता है फ्यूचर में अपना यूट्यूब का चैनल बनाएं और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं। हो सकता है उस टाइम मेरे चैनल को कोई ना पूछे, तुम में से कोई इतना अच्छा लोगों को समझाने वाला निकल के आ जाए, ठीक है, तुम में से बहुत से लोग ऐसे निकल के आ जाएं। मैं तो यही चाहता हूँ जो लोगों को मुझसे भी अच्छे तरीके से समझाएं, अपना चैनल खोलें, ठीक है, और फ्री में मेरी तरह लोगों को गाइड करें, मेहनत करें, ठीक है। और लोग अगर उस टाइम मेरे चैनल को नहीं पूछ रहे हैं तो भाई उससे मेरे को जेलस होने वाली कोई बात नहीं है, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। उससे मुझे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है कि लोग अब मेरे चैनल पे नहीं आ रहे, यार ये इसे तो मैंने ट्रीटमेंट बताया, अब ये मेरा भी वो बना हुआ है, बाप बना हुआ है, आगे लोगों को बता रहा है। नहीं यार, ठीक है, मेरे को तो प्राउड होना चाहिए, मैंने ट्रीटमेंट बताया, कोई ठीक हुआ, अब वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा लोगों को समझा रहा है, ठीक है, ना कि मैं जेलस होऊंगा, ठीक है। तो ऐसे कंपटीशन से बचो और ठीक हो जाओ। कुछ भी पूछना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ही, ठीक है, जुड़ा हुआ ही हूँ, और आपस में एक दूसरे की हेल्प करते रहो, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई और मैं थोड़ा ब्रेक पे था अभी, मैं बोल के आया था कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।